सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं किसी के खिलाफ भड़का रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं आप लोग रॉन्ग मीन्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद एक बार उनका वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और साथ ही एक बार किसी अच्छे जो जानकार हैं उनसे एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या वो सही है। क्योंकि मेरे बोलने से या मेरे कहने पे अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप दूसरा स्टेप्स भी ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ जनता के आंखों को खोलने के लिए और सच्चाई को देखने के लिए, ताकि लोग जो किसी को भी अपने सिर पर बैठा लेते हैं और उसके बाद आखिर वो किस हद तक लोगों को मूर्ख बना जाते हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक के बाद एक सारा खुलासा करूंगा और ये पार्ट 2 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 3, 4 सब आएगा और धीरे धीरे करके मैं सब दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। क्योंकि बात अब आ गई है इंसानियत पे, बात अब आ गई है सही गलत पे, बात आ गई है जान पे। जान पे बात इसीलिए क्योंकि जो रॉन्ग ट्रीटमेंट का विधि या फिर जो टेक्निक बताया गया है और जिस तरीक़ा से लोगों को मूर्ख बनाया गया, जिस तरीक़ा से मैंने लोगों के बीच में अपने आप को फेमस करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर और डोनेशन पाने के लिए जो खेल खेला गया, लोगों की भावनाओं के साथ जो खेला गया, उससे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह का वीडियोस आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चित में आ गए हैं और लोग अब डोनेशन के नाम पे, जिस तरह से बाबा का ढाबा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उस तरह से ये कहानी भी कुछ इसी तरह से उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जिसमें कैंसर का मैंने एक न्यूज़ फैलाकर, वो भी एक गैंग बनाकर एक न्यूज़ फैलाकर यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुँचाया गया और कैसे डोनेशन लिया गया, इसका खुलासा मैं भी बहुत जल्दी कर दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से रॉन्ग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो भी फॉल्स बाइट पे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो फॉल्स बाइट पे रहेगा और फॉल्स बाइट को कैसे सच्चाई के तौर पर आप लोगों के सामने दिखा दिया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं उस गैंग का खुलासा करूंगा जो गैंग मिलकर इस कैंसर और डोनेशन का जो एक बाजार चला रहे हैं, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को देखते रहिए और आपको समझ में आ जाएगा खुद, और कमेंट करके फिर आप बताइएगा। लेकिन हाँ, कमेंट में अब शब्दों का यूज़ नहीं करना है, आपको अपना बात रखने का पूरा स्वतंत्र है। आप अपना बात अपने ढंग से रख सकते हैं और शब्दों का चयन ढंग से कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि क्या सच्चाई है और किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया गया। लेट्स सी। पहले आप इस वीडियो में देखे होंगे कि ये जो क्वार्टर दिखाया गया, ये बीसीसीएल क्वार्टर नहीं है, ये रेलवे का क्वार्टर है। ठीक बापिता के घर के सामने का जो एक कॉलोनी है उसका है, और जिस क्वार्टर का संख्या है 437/H, न्यू सिक लाइन, गोमो। ये रसल राइफल का साउंड है और जिसे वापिता ने बहुत ही आसानी से बीसीसीएल का क्वार्टर नाम दे दिया और कह दिया कि हरियाणा में यहीं पे रेस्क्यू किया गया, जबकि ऐसा कोई क्वार्टर का वो अगर है सच में तो जिक्र करके दिखाए। और ये साफ साफ पता चला ये रेलवे क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर का किचन। वापिता एक और साहब है, पीछे 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 आपका। हाँ, क्या हुआ? कट। गौर से सुनिए इस वीडियो को। उस वीडियो में एक बार कहा गया है बंद करो, मीन्स सेटिंग करना है, बंद कर लो, बंद कर लो, अब सेटिंग करना है कि हाँ कैसे ब्राइट दिखाना है। और उस वीडियो में बहुत सारे कट्स हैं और कट्स को फिर बहुत अच्छा तरीके से मिलाया गया ताकि किसी तरह से फॉल्स बाइट को सही बाइट दिखाया जाए और लोगों के बीच में अपना सिंपैथी बढ़ाया जाए और लोगों को अपने और आकर्षित किया जाए और ये बताया जाए कि देखो यार कि मैं किस तरीके का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ और कैसे अपने आप को एक मैंने जादुई तरीके से बचा सकता हूँ। और ये रॉन्ग ट्रीटमेंट बहुत जानलेवा है। आप सुनिए कि वो कितना एंटीवेनम एक साथ लिए थे। कट लिया है वापिता। जरा देखिए कि बापिता जहाँ खड़े हैं उनको वो सांप दिखाई नहीं दिया जहाँ पैर रखे, लेकिन उतने कचड़े के ढेर के पीछे जहाँ पे देख पाना मुश्किल है, जो कि कैमरामैन बहुत मैंने दरवाजे से भी काफ़ी दूर में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, उसको दिख गया, लेकिन जो शख्स वहाँ खड़ा है जो रेस्क्यू कर रहा है उनको नहीं दिखा। लोग सांप रेस्क्यू कर रहे थे। ये एक बीसीसीएल का क्वार्टर था और बहुत ज्यादा कचरा था। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं सही हूँ। नमस्कार। आप तो अच्छे होंगे ही क्योंकि आपको तो फॉल्स बाइट हुआ था। रियल बाइट होता तो ऐसा स्थिति नहीं आता। आप पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं और आपका पैर में रसल फाइबर बाइट किया था और आप पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। रसल फाइबर बाइट में पैर हाथ जहाँ पे भी काटता काफ़ी ज़्यादा सूजन होता है। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो भली बात जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चूक गए। दूसरा हमको बाइट कर लिया और उसी समय में मैं घर में आकर पूरी चिकित्सा किया, लेकिन उस जगह पे मैं 4 एंटीवेनम खुद ले चुका था, जिसके कारण ही हमको जान बचा। आप नीचे लिंक मेरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वो डॉक्टर के द्वारा दिया गया कि हाँ कितना एंटीवेनम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और क्या पद्धति है एंटीवेनम को लेने का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट कह रखा है
और अपना मियाँ मिट्ठू वाला हाल है कि अपना तारीफ जितना कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं, और अगर अपने से नहीं हो रहा तो कम से कम वो और किसी मुबारक जी और बाकी जो इनके चेले चपाटे हैं उन लोगों से किसी तरह से तारीफ करवा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। एक AVSB वेन पे लेना डायरेक्टली विदाउट सलाइन जानलेवा है, और एंटीवेनम साथ में रखना भी एक तरह का इलीगल काम है, क्योंकि ये एंटीवेनम रखना हर किसी को नहीं है, क्योंकि ये लाइसेंसी ड्रग्स है और इसको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का हम लोग नहीं रख सकते हैं। और इतना जानते हैं कि बाबिता के पास कोई डॉक्टर का डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, और इस हिसाब से किसी भी इंसान को इस तरह का मेडिसिन रखना कानूनन जुर्म है। और एक एंटीवेनम लेना मुश्किल है, आप वहाँ चार एंटीवेनम डायरेक्ट वेन में डाल रहे हैं। आप सच में भगवान, मुबारक जी ने सही कहा है, आप एकदम इंसान नहीं, आप भगवान हैं। ऐसा ट्रीटमेंट से एक भगवान का ही जान बच सकता है, आम इंसान तो मरेगा ही मरेगा। और आपने तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबको मैंने एंटीवेनम बांटने का ठेका ले रखा है, और बहुत सारे लोगों को दिया भी है। कितनों ने तो वीडियो बना के दिखाया कि देखिए हमको एंटीवेनम बापिता ने गिफ्ट किया है। ये तो खैर बहुत बड़ा गलती है, गैरकानूनी है ये। और इनको गिफ्ट किया है, कभी अगर गलती से उनको काट लिया ना, और वो अगर विदाउट सलाइन अगर अपने से ले लिए जिस तरीके से आप लेके दिखा रहे हैं, तो सच में उसको कोई नहीं बचा सकता, वो मरेगा, वो मरेगा ही मरेगा। मेडिकल साइंस और मेडिकल इमरजेंसी इसको होगा और वो मरेगा, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा नहीं पता। आप लोग जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, वो अगर मेरा बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप कम से कम जाके एक एक्सपर्ट या फिर जो डॉक्टर हैं जो स्नेक बाइट ट्रीटमेंट करते हैं हॉस्पिटल्स में जाकर पता कर लीजिए कि डायरेक्ट के एंटीवेनम हम लोग वेन में ले सकते हैं। चार अब देखिए ऑडियो में सुनिए वो कितना बता रहे हैं। मुझे सांप जो काटा बहुत जबरदस्त बाइट किया था, और हम फिर 2 मिनट में 6 एंटीवेनम ले लिए डायरेक्ट वहीं पर जहां पर काटा, वहीं पर 6 एंटीवेनम हम ले लिए। अरे बाप रे। और वहीं पर देर एंड देयर, मतलब हमको लगता है 1 मिनट रुका होगा, 1-2 मिनट, तो 6 एंटीवेनम ले लिए। उसके बाद घर में आके लिए लगभग 16 को एंटीवेनम किया है। इसलिए मैं इसके बाद जो है एक प्रोग्राम करना और सबको बोलना चाहता हूँ, जितने स्नेक सवार सभी हमको कॉल करा, सबको मेरे तरफ से पूरे एंटीवेनम का पूरे बॉक्स मेरे तरफ से फ्री रहेगा। आप खाली अपना कॉल कीजिए या यहाँ आइए, हम आपको उसके समझाएंगे और आपको पूरे पैकेज एंटीवेनम का पैकेज आपको दे देंगे, ताकि आपका पास रहेगा तो आप तुरंत उसको ले सकेंगे। फिर कन्फ्यूजन 1 या 2 मिनट के अंदर, जबकि डॉक्टर ने कहा विदाउट सिम्टम, जब तक आपको सिम्टम नहीं नजर आएगा तब तक आप एंटीवेनम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल सीरम से बना हुआ है, ये बहुत जल्दी बॉडी में रिएक्ट कर सकता है और आदमी का जान जा सकता है। सोचिए 1 या 2 मिनट के अंदर इनको पता भी चल गया कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहर आया है, और इन्होंने एंटीवेनम एक बार बोल रहे 4, एक बार बोल रहे 6, 4-6 ऐसा लग रहा है क्रिकेट का मैच चल रहा है, कहीं 4 कहीं 6 है क्या। अगर ऐसा सिचुएशन रहा ना, थर्ड एम्पायर में सीधा आउट होगा, यानी कि जो इस तरह से लेगा वो सीधा दुनिया से आउट ही हो जाएगा। तो आप डिक्लेयर कर लीजिए कि 4 है या 6 है, यानी कि इसी से पता चल रहा है कि आपने मैंने क्या किया है वीडियो में। किसी को 4 बोलते हैं, किसी को 6 बोलते हैं, जबकि 1 लेना मुश्किल है, वहाँ 4 या 6, क्योंकि आपको सांप तो काटा ही नहीं है ना, आपने तो जितना कहना कह दो। फिर एक बार कह रहे हो कि 27 एंटीवेनम लगा है, फिर एक बार कह रहे हो कि 16 से 10 लगा है, कभी वीडियो में कहते हो 27 एंटीवेनम लगा है, कभी वीडियो में ऑडियो में किसी को फ़ोन पर कहते हो कि 10 से 16 लगा है। अरे लगा कितना है, सही जानकारी तो दीजिए, मैंने कुछ भी बना दीजिए वीडियो, बस जनता को खाली लाइक शेयर सब्सक्राइब डोनेशन और कुछ। कि मुझे काल तक यूरिन में ब्लड आ रहा था और चेस्ट में बहुत पेन था, लेकिन आज से थोड़ा मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बात कर पा। बताइए, यूरिन से ब्लड आ रहा है, चेस्ट में पेन है, यूरिन से ब्लड यानी कि हेमाटोयूरिया यानी किडनी में इफेक्ट कर गया, और विदाउट नेफ्रोलॉजी विदाउट यूरोलॉजी के ये अपने आप को ठीक कर ली, यानी कि ये यूरोलॉजिस्ट भी हो गए हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो गए हैं, सारा का सारा डिग्री इन्होंने लेकर रखा है। वाह गजब का, ये तो मैंने बहुत ही पहुंचे हुए हैं। एंटीवेनम डालो, डालो ठीक, डालो हाँ ठीक, डालो आपका डालो इसमें, डालो दे दो, डालो छोटा डालो, डालो। ये हम लोग यहाँ से एंटीवेनम कम से कम 4 डालेंगे, उसके बाद क्लिनिक पहुंचेंगे, वहां पर हम एंटीवेनम देंगे। और जो इसलिए लग रहा कि जो स्नेक बाइट हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में वेनम गया, लेकिन मैं आपको लगता है 2 से 3 मिनट के अंदर भी मैं एंटीवेनम ले रहा हूँ, 4 एंटीवेनम। तो बने रहिएगा दोस्तों हम लोग अपना घर पहुंच गए और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मेरा ट्रीटमेंट। और हम लोग सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी जो रास्ता हम लोग अभी तैयार करके आए, लगभग 35 मिनट 40 मिनट हमको लगा है, और इतना देर में अभी तक हमको हल्का फुल्का पैर जो सूजन हुआ है, हम लोग उतर जा रहे हैं जल्दी पर। ये स्नेक बाइट के बाद 30 से 40 मिनट बंदा गाड़ी चला के पहुंचते हैं। वाह, यहाँ 5 मिनट या 2 मिनट
तक लोगों को चलने के लिए मना किया जाता है कि हाँ आप चलिए नहीं, बॉडी को स्थिर रखिए। ये गाड़ी चला के आ रहा है एकदम शक्तिमान की तरह, एकदम फिल्मी स्टाइल में, कि किसी तरह से तुम दिखा देना कि हाँ देखो यार कि हाँ कैसे मैं अपने आप को बचा रहा हूँ और कैसे आप लोगों के लिए मैं जान देते हुए किस तरीके का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। आखिर इतना सारा एंटीबायोटिक और इतना सारा चीज़ इतना दिखा दिए। एक्टिंग लेवल देखिए लोगों की, एक्टिंग लेवल में तो खैर आपको तो कोई एक्टर बॉलीवुड का पीछा नहीं कर सकता, बहुत उम्दा एक्टिंग करते हैं। लोग पकड़ ही नहीं पाते कि हाँ कहाँ पे आप मैंने फॉल्स वाइट को ट्रू वाइट बता के निकल गए। गजब। मैंने ट्रीटमेंट के टाइम चश्मा उतारना तक भूल गए आप लोग, चश्मा उतारना तक आप भूल गए क्या चश्मा उतार कर फोटो भी खिंचाया जा सकता है। और दूसरी बात ये गौर करने वाली बात है कि स्नेक बाइट के बाद, खासकर रसल स्वाइपर वगैरह का बाइट के बाद, जो भी टाइट पैंट्स होते हैं यानी कि जीन्स वगैरह हो या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट है, अंगूठी वगैरह कुछ भी हो, उसको खोल दिया जाता है। ट्रीटमेंट के टाइम आपने पैंट तक उतारना भूल गया कि लूज पैंट पहना जाए, क्योंकि वह स्वेलिंग जब हो रहा है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको तो ये सब खैर आप तो एक्सपर्ट है, इसीलिए आपको बताना ही क्या है। लोग समझ रहे हैं क्या, आखिर मैं क्या बताऊं। ये इतना सारा एंटीवेनम लगा है, ये लगभग 27 एंटीवेनम ये लगा है, और उसके साथ साथ एंटीवेनम लगने के बाद जो है यही एंटीवेनम जो स्नेक एंटीवेनम ये, और ये एंटीवेनम लगा, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक जो है मोरोपेलम 1 ग्राम का, ये भी मुझे लग रहा 1 ग्राम का मोरोपेलम अभी सुबह शाम लग रहा 1 ग्राम का, क्योंकि ये जो मेरा स्वेलिंग है, जो यूरिन से ब्लड आ रहा था, और ये अब्जी का इंजेक्शन जो है ये लुपिन का ही है, ये भी 1800 लगभग दाम है। मोरोपेलम ऑब्जी का जितना भी आप मेडिसिन बता रहे हैं, क्यों जब आपको स्नेक बाइट हुआ था एंटीवेनम देते हुए आपने 4 दिखा दिया, गाड़ी चलाते हुए दिखा दिया, तो ये सब जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसका भी छोटा सा वीडियो बना लेते, लेकिन नहीं बनाए क्यों? जानते हैं कि लगा ही नहीं है, जब बाइट ही नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। लोगों को तो मूर्ख बना दिया, 27-28 को दिखा दिया वहाँ पे एंटीवेनम बिछा कर। जरूरत है सर्दर्द के बाद एक मात्र उपचार एंटीवेनम है, और एंटीवेनम और मेडिसिन सही इलाज है, और डॉक्टर के पास जाए और हॉस्पिटल में इलाज करें दोस्तों। वाह वाह वाह, यहाँ बहुत अच्छा बात आपने कही, डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल जाए। ज्ञान देना बहुत आसान है बाबिदा, लेकिन आपने क्या फॉलो किया? आपने डॉक्टर के पास गया, ना ही आप हॉस्पिटल गए, अपना इलाज खुद कर दिए अपने आप को स्पेशलिस्ट बताकर। अरे अगर एक हड्डी का डॉक्टर उसका टांग टूटेगा तो क्या खुद अपने आप को ठीक कर लेगा? हर्ट का अगर कोई डॉक्टर तो अपने आप को ठीक कर लेगा। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। आप इतना अच्छा ज्ञानी है, ज्ञान दे रहे हैं सबको कि नहीं हॉस्पिटल जाएं। वाह वाह, दूसरे लोगों के लिए ज्ञान और अपने लिए कुछ नहीं। कि जब मुझे स्नेक बाइट हुआ, पूरे मुल्क से, हर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर हर मुल्क से हमारे लिए दुआ किया जा रहा था, और एक साथ चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, सभी लोगों ने हमारे लिए दुआ किया, और हम आज आपके बीच में सही सलामत हो दोस्तों। हर मुल्क का लोग, खैर आप तो इतने बड़े स्नेक सेवर हैं, सॉरी स्नेक सेवर नहीं, एक्सपर्ट, आप तो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, आपको तो हर मुल्क क्या अभी इस तरह का और वीडियो कुछ बनाइए ना। देखिए मंगल ग्रह से भी आपके लिए कॉल आएगा, और लोग फिर ये दुनिया में रहना पसंद नहीं करेंगे इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद। वो तो एकदम चाहेंगे कि यार ये दुनिया ये दोबारा यहाँ आना ना, दोबारा दुनिया से निकल ही लेंगे कि बाहर ही रहते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट के बाद वो दुनिया में रहने लग रहेंगे ही नहीं। और कुछ दिन इस तरह से ट्रीटमेंट चलाइए ना, देखिए मंगल ग्रह और बाकी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह से भी आपके लिए कॉल आएगा, दुआएं आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टोटली फॉल्स वीडियो था, टोटली फॉल्स बाइट था, जिसको किसी तरह से ट्रू बाइट या सही बाइट मैंने जनता के सामने दिखाया गया। और जो ट्रीटमेंट दिखाया गया ये सिर्फ और सिर्फ जानलेवा है, ये किसी का जान ले सकता है। इस तरह का ट्रीटमेंट पद्धति आप कतई ना अपनाएं, हमेशा डॉक्टर के पास जाए, इस तरह के लोगों से खासकर बचे, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है, और ये जैसा मन आता है वैसा वीडियो बनाकर लोगों के बीच में दे देते हैं। लोग भी, भारत की जनता, हे भारत की जनता, कृपया कर अपना आंख खोलिए, नॉलेज के दृष्टि से देखिए, एक्सपर्ट्स और जितने एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हैं, उनसे जाकर बात कीजिए, कम से कम इस तरह के चक्कर में ना पड़े। ये लोग खासकर बोलते हैं कि ओझागुनी के चक्कर में ना पड़े, लेकिन मैं कहूँगा ओझागुनी के साथ साथ ऐसे लोगों के चक्कर में भी ना पड़े। और अगर मेरे चैनल को, अगर मेरे बातों को आप लोगों को विश्वास है कि हाँ अगला वीडियोस में मैं सही बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे खुलासा मैं कर दूंगा। उसके बाद मैं नॉलेजेबल वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हाँ सही ट्रीटमेंट, सही जानकारी सांपों के बारे में मैं जरूर दूंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले इस तरह का जो वीडियोज़ है जिसके कारण से लोगों की मानसिकता में गलत प्रभाव पड़ सकता है, इससे पहले दूर हटिए। उसके बाद फिर बाकी मुझे मुबारक जी है, बाकी लोगों से कोई सिकवा गिला नहीं, बस मुबारक जी तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस जगह वो पिघल गए। इनके साथ मिलकर पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इनको इतना प्रमोट करने में लगे हुए हैं, ये तो अब अंदर का बात अंदर ही जाने। क्या मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर ले। और आ रहा हूँ मैं पार्ट 3 के साथ, जिसमें ये जो क्वार्टर में किस तरह से सजा कर किया गया उसके बारे में खुलासा बताऊंगा, उसमें क्या क्या लूप होल थी वो भी मैं बताऊंगा। और फिर वीडियो पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें मिली भगत के बारे में बताऊंगा कि लोग किस तरह से मिली भगत है, और ये मिली भगत करके कैसे कैंसर का न्यूज़ फैलाया गया, और किस तरह से अब लिपापोती चल रहा है कि हाँ नहीं कैंसर नहीं है तो ग्लैंड हो गया, तो एब्नॉर्मल ग्लैंड पता नहीं कौन सा नया बीमारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए।